किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? देवी अहिल्याबाई होलकर के। मई 2025 में उन्नाव नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो गोवा ने। इसके अलावा लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा ने भी घोषित किया है। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? भारत जेन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य। भारत सरकार के जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगा। यह कितने चरण में आयोजित किया जाएगा? 2 चरणों में। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? 6.5%। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें तीन कथन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से कथन 1 और कथन 3 सही होगा, जिसमें भारत 2026 तक यह अन्वेषण करेगा और समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन का नाम है डीप ओशन मिशन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से सभी के सभी कथन सही हैं। यह रिपोर्ट टाटा द्वारा प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 150 पुलिसकर्मियों का है। केवल 8% महिलाएं ही अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। असम में मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? कुल्सी नदी है उस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु पर स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य एक वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है यह दिवस पृथ्वी विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा संदीप आर्य, हरियाणा। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? एशियाई विकास बैंक ने। किस राज्य के 2 अर्ध भूमियों को खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? राजस्थान। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गई है? बेंगलुरु। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई। उस लिस्ट का क्या नाम है? AB लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी शैक्षणिक प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। भारत के ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य ने प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय पदार्थ फेनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? गोवा ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली भारतीय नौसेना अधिकारी कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? पंजाब ने। गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलाफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर M सतीश कुमार को। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की? 1100 रुपये। अंतरिक्ष योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। किस राज्य ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? असम।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इस स्टेटमेंट को सही गलत देखना है। ये 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका एवं अधिवक्ता महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को दिया गया है। उनकी कहानी है हार्ट लैम्प, इसके लिए दिया गया है उनको। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? लखनऊ को। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया। इजराइल ने अपने सैनिक अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ब्रिटेन के जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ब्लेज मेट्रेवेली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 99वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आइसलैंड को। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? मंगोलिया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। किस भारतीय महिला निशानबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऋषभ पंत ने। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से स्टार्टअप महारथी चैलेंज के विषय में दिल्ली में स्टार्टअप आयोजन हुआ था, उसके विषय में देखना है। इसमें देखना है कि कौन सा सही है। यह एग्रीटेक से संबंधित था, सही है। बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर से संबंधित था, और यह AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा से संबंधित था। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने? कार्लोस अलकराज। IPL 2025 का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंसरी। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सोनू सूद। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किया है? राजस्थान। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी।